को प्रभावी ढंग से लागू करवाना, उस लागू करवाने के बाद उसका शिलान्यास करवाना, उसके वर्क ऑर्डर जारी करवाना, इन सब कामों में हम व्यस्त थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग वेले थे, सारे दिन गांव में अफवाह फैलाते। जो लोग खेत में जाता है वो फोन नहीं देख पाता, उसको कहते रामगढ़ में तो कमजोर है कामरेड। बा फिर पड़ा टूट गए मनीराम लकेश्वर भाई जी, विनोद भाई जी रहे, सांगर लकेश्वर उबार तेरा के बताऊं, तेरा सारा पड़ा हो काशिया टूट के जगो एक दिन है पुरानिया बेलियान नए बेलियान कर घी खिचड़ी चौक में सो जल टेक दियो, बोले रामगढ़ तो सुमर गयो। फिर पड़ा एक दिन नीला टोर मेजला टोर जयमल स्वामी रुपए टूट के पड़ा जगो बा अम्बेडकर भवन में आगे जल सो टेक दियो, बोले पर कोई सुमर गयो। फिर दीपलाना बेली कादर शेर खान रे बेली बोला मैं समर्थन डांगा दे, फिर बाल्मीका नर मेघवाड़ा नर सारा बेलिया ने लिया पकड़ के कहा जो शामी नाई तेली तो भीतर वर कामरेड के सगा पहली किसान आर कोई जाटार में सह जुटो देखो छत्तीस बिरादरी कर बेली आठ पाट दियो। फिर संदीप रू क्यों फिरो जयपुर में गए बड़ा फिरे कटे काको तो लूको हो रहे तू कट जा रहे आज दावड़ो जो। फिर वो संदीप पकड़े रामगढ़िया ठोके चल सो जगह अपने आठ पाट दियो। फिर राजीव राठौड़ जी कालगढ़ में जलसो टेक कर कह दियो हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर सामने गढ़ में गया बैठे बनाई रुद्रादाबास। और आज जोगीवाड़ा की धरती पर जोगीवाड़ा की धरती में गवर्नमेंट कॉलेज दियो है, बस जोगीवाड़ा की धरती पर है। आज वो जलसो देख के दिल खुश हो गयो कि भाई काम का वोट मिले और काम करना चाहिए, जनप्रतिनिधि को कह दो। मैं सारे साथियों कहना चाहूं, मैं 5 साल मारी टीम, मारा साथी, मारा जोन प्रभारी, मारा ऑफिस प्रभारी, मैं कोई साथी मारा दफ्तर में गयो काम खातर, मैं प्रयास करो मैं वो काम करा। आज मैं वो परिणाम है, मैं जगह जगह साथियों कहो आओ मारे सके, भाई लोग मारे सके आया। बड़ी बात ये, जिस दिन मुख्यमंत्री जी की सरकार गिर रही थी और भारत का संविधान ये कहता है चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, हमने उस सरकार को बचाने का काम करा। हमने वो सरकार बचाने का काम बिना शर्त करा था। उस समय कोई शर्त नहीं हुई थी कि तुम हमारा ये करो और हम तुम्हारा ये करेंगे। मैं बार बार हर जलसे में बोलता हूं, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। ये नीयत का परिणाम है कि रामेश्वर कक्कड़ साहब और ये पूरी कांग्रेस की टीम जो पिछली बार कांग्रेस के साथ लगी हुई थी, सब मेरे साथ आकर के खड़े हो गए कि आपने हमारी सरकार बचाई, आज हम आपके मजबूती के साथ देंगे। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी के भादरा तहसील में 150-200 ही वर्कर वो कार्यकर्ता वो मेंबर हैं जिनके पास पार्टी की सदस्यता है। किसान सभा के 40,000 मेंबर हैं। वोट पिछली बार भी मुझे 82,000 आए थे। और अब की बार सारे लोग जो साथ लगे हो, सारे जो लोग साथ लगे हो, अगर 1.25 लाख वोट नहीं आए तो आपकी और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। चुनाव तो हम क्या पता जीत जाएंगे। जिस दिन मुझे ये कहा कि राज्यसभा का वोट देना है, उस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार संकट में नहीं थी, लेकिन मुझे विधानसभा में बैठे बैठे जब G23 के लोगों की मैं बात सुनता था और पायलट साहब के लोगों की बात सुनता था और बीजेपी के लोग उसके कान में गुफ्तगू करते थे, उस समय तक मध्य प्रदेश की सरकार गिरने का संक्रमण राजस्थान में आ चुका था। चारों तरफ चर्चाएं थी कि अब की बारी राजस्थान की हुकूमत गिरेगी। दोस्तों, 2020 तक भादरा तहसील में कोई लंबा चौड़ा बजट स्वीकृत नहीं हुआ था। बलवान पूनिया 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद एमएलए बना। अगर बीच में सरकार गिर जाती और किसी की सरकार नहीं बनती और विधानसभा भंग हो जाती, बलवान पूनिया ये करके नहीं दिखाता कि चौधरी ज्ञान सिंह के बाद अगर कोई बड़ा बजट लेकर के आया तो आपका एक छोरा बलवान पूनिया लेके आया। ये मौका हमें नहीं मिलता, इसलिए मुख्यमंत्री मलखेड़े कह के गए थे कि बलवान पूनिया की दूरदृष्टि थी। मेरे को पार्टी ने कहा कि बिल्कुल भाजपा की सरकार नहीं बननी चाहिए, पार्टी की लाइन है, पर वेट एंड वॉच। मैंने कहा नो, मैं विधायक दल का नेता हूं, मैं विधानसभा में ये बात महसूस करता हूं, वेट एंड वॉच करेंगे तो ये सरकार गिरा देंगे, उसका कोई मतलब राजस्थान की जनता के लिए हित में नहीं होगा। इसलिए मोरल टेस्ट में हम साथ खड़े रहेंगे।
फ्लोर टेस्ट की नौबत नहीं आएगी। हमने बयान दे करके कहा कि चुनी हुई सरकार नहीं गिरेगी। एक पत्रकार को ज्यादा रीस आई हुई थी जो मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के लिए 3 महीने पहले उन्होंने टेलीविजन पर ट्रायल शुरू कर दिया था। उस पत्रकार को ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। मेरे को आगे बोला कि आपके पास क्या सामान है, आप सरकार बचा लोगे। इस भाषा में बात करी उसने मेरे। मैं काट के मेरे लो झंडो जेब में काट के दिखा दिया। मैं रेल रुक जाए, सरकार को रुके रहेंगे। वो बोले खुल्लम खुला, मेरे को खुल्लम खुला कहा आपके नेता क्या कह रहे हैं। मैं विधायक दल का नेता बलवान पुनिया है और सरकार सदन में चुनी हुई है। दोस्तों, उसी बात का परिणाम है कि इस तहसील को हजारों करोड़ का बजट भी मिला। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी चल रही है। राजस्थान में अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी चल रहा है। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सड़कों के जो जाल बिछे उसमें सबसे ज्यादा सड़कें मिलने का मौका बलवान पुनिया को मिला। जो कागज बलवान पुनिया ने रखा पत्थर की तरह गिर गया। अगर उस समय भाजपा के लोग जैसे प्रचार करते थे, क्या कामरेड राज्यसभा में पीछा ले लिया, कामरेड सरकार बचाई थे पीछा ले लिया। हाँ बिल्कुल ले लिया भाई साहब। 450 करोड़ की सड़क, 350 करोड़ का पेयजल और 450 करोड़ रुपए सिंचाई महकमे में। जिस दिन बलवान पुनिया एमएलए बना था, सिंचाई महकमे में फुट्टी कोड़ी नहीं थी, फुट्टी कोड़ी 5 रुपए का बजट नहीं था। मेरे एमएलए जीतने के 3 महीने बाद एनटीआर नहर टूट गई थी। आज भी करणी सिंह यही बैठा है जेसीबी वाला, वो हाथ खड़े कर रहा, करणी सिंह यादव, इसके पैसे बाकी हैं क्योंकि उस समय बजट नहीं था। बाद में अधिकारी बाद में आए हुए बजट से इसको पैसे तकनीकी वजह से दे नहीं पाए। हमने हमारी जेब से साथी का आधा भुगतान कर पाए, आधा कर नहीं पाए। महकमे के पास दुग्गी नहीं थी। उस महकमे में 450 करोड़ रुपए ला करके इस तहसील के खाला बनाने और सड़क दोबारा, ये नहर दोबारा बनाने का काम हमने शुरू करवाया है। बताओ मैंने कौन सी गलती करी? अगर काम करना गलती है तो क्या मैं बाबूजी बन जाऊं? दूसरा सबसे बड़ा काम इस तहसील में वो क्यों टाबर का हाथ में रोटी ले गयो काग लो। बाणिया टाबर रोयो जोर गो, बाणिया आयो बोले बेटा रोयो क्यों? क्या काग लो रोटी ले गयो। बोले रोटी खोस ले गयो, कोई बात को नहीं, श्राद्धाम के मुंह दिखाओ, कोई खोस ले गयो तो बाबूजी ने तो तेरे शर्म भी को नहीं आया। ईब कहें कि मैं आगे सीधो में ले करूंगा, फोन सीधा चकूंगा। अब तू काल परसों के कहो बलवान पुनिया की औकात है? मेरी औकात है बाबूजी, थारा मुंह आंख हुआ दियो कि मैं जनता हूं मिलूंगा और फोन सीधा चकूंगा। औकात है मेरी औकात है। जबकि सड़क पर कर थे टप्पो रोज की पूरी तहसील में सारी सड़क रिन्यूअल बलवान पुनिया कराई है, नई सड़क बलवान पुनिया बनवाई है। यही कह लो साहब मुख्यमंत्री जो थे एमएलए झारखंड में सिर फोड़ के मर गया एक गवर्नमेंट कॉलेज खातर थे। कोई गवर्नमेंट कॉलेज की मांग मुख्यमंत्री करी को नहीं। मने लगा जैसो गलो तने रात ने नींदम सुते उठा के आके दे खड़े हो तावड़ा सा कॉलेज खोलना है तो जोगी वालों तो बड्डो गांव में भाई जी भोड़ाबास में कॉलेज खोलते मुख्यमंत्री स्वाद के। बीबीपुर निमड़ाई गांव का नाम सुने ना के बागामा नाम में राजस्थान के मुख्यमंत्री को मुंह बुलवायो। उप स्वास्थ्य केंद्र लिस्ट में नाम दे दो, लाभ आ जाओ। मैं कहो बजट में घोषणा करवानी है। मैंने मुख्यमंत्री को पीए आईएएस बोले ऐसी क्या बात है? मैं क्यों मेरे तहसील के वो पिछड़े गांव है जिनका अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने मुंह से नाम नहीं लिया। मैंने बीबीपुर का और निमड़ाई का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री से उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने के लिए नाम लिया है। मैंने सबसे पहले 35 घरों का गांव ढाणी तेलियान मैंने उसकी सड़क बनाई है। मैंने पेयजल उन गांवों में पहुंचाया है। मैंने गांवों को राम समझा है। जोगीवाड़ा गांव में जब मैं जिला परिषद का मेंबर जीता था, आज जिस तरीके से तुम मेरी जमानत देने आए हो सारे लोग, वैसे कामरेड सोपत सिंह उस चबूतरी से बोल के गए थे और यूं ये पंडाल भरा हुआ था और सोपत सिंह कह के गए थे कि ये पौधा लगा के जा रहा हूं तहसील में, इससे आपके फल लगेंगे। मैं आज याद करना चाहता हूं स्वर्गीय कामरेड सोपत सिंह को। वो उस चूतरी से कह के गए थे कि ये पौधा लगा रहा हूं, उस पौधे पर पानी डालते रहना। जोगीवाड़ा के लोगों, मैंने कॉलेज रूपी फल आपको दिया। उस पौधे ने इस गांव के लिए पेयजल का स्कीम न सिर्फ आपके गांव के लिए शहर की स्कीम यहां स्वीकृत करवा करके परमानेंट 1000 साल तक आपके गांव में पेयजल की हमेशा अच्छी व्यवस्था रहेगी। ये चीज बलवान पुनिया ने तय करवाई है। सही बात है, जोगीवाड़ा के लोगों को धन्य है।
कि उन्होंने जमीन बचा के रखी। और किससे बचा के रखी? मैं तो कहूं नंबरदार ने ज्यादा सरे मैं शेर सिंह ने देना चाहूंगा जो कि बेटे में पर्ची बना के गोंदी भाई जी मैंने पर्ची बना के गोंदी दे पर्ची में दे दे और मैं सके होता तेरे कड़वा दे। मैं तो धन्यवाद थाने करना चाहूं। मैं टेमधारी चौकी जाती थी नंबरदार चलने गोंदी नहीं नंबरदार छोड़ने को नहीं आ रहे। फिर भी नंबरदारों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे करे शब्द कम है वहां बुजुर्गों को जगह 100 किला जमीन बचाई। हे बुजुर्गों तुम्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहता हूं एक दिन यहां यूनिवर्सिटी बनाऊंगा अगर मेरी राजनीतिक ताकत और कद बढ़ा। दोस्तों मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस चुनावी कैंपेन को जोरदार तरीके से चलाया हुआ है। मैंने जब मेरी आय की संपत्ति घोषित करी तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि मेरे पास वही संपत्ति है जो पिछली बार थी। मेरे पास पंचायत समिति के चुनाव के बाद संदीप ढूकिया, शेर सिंह जी और राजदेव जी उस चुनाव के बाद संपर्क में आए थे। मेरे से बन पड़ा। मैंने एक एक जनप्रतिनिधि साथी का काम छोटा मोटा जो भी था मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। मैं सारे जनप्रतिनिधि साथियों को सारे किसान नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं मुझे दूसरी बार राजस्थान की विधानसभा भेजने का मतलब है बांद्रा की जनता की ताकत पैदा करना और हर आदमी जो अपने आप को बलवान पूनिया समझता है उसका स्वावलंबन मजबूत करना। यह मेरा सबसे बड़ा कदम होगा। इस कदम के 7 कदम ताल मिलाते हुए आप इस चुनाव कैंपेन में डट जाओ। आप चुनाव कैंपेन में जुट जाओ। 22 तारीख को हम बड़ी रैली करेंगे। उस रैली में आना है और 25 तारीख को जातीय चौड़ा सितारा का बटन दबाना है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जो कैंपेन में लगे हुए हो यहां से भिरान जाएंगे, उत्तरायण जाएंगे, उसके बाद भरवाना और सरदारगढ़िया का कार्यक्रम है। आप सारे साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शहीद कृष्ण साहू के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लेट होने की वजह से हमारी इस सभा में कुछ वक्ता साथी नहीं बोल पाए। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए चुनाव में मजबूती से लगने